आज नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होगी 8C और D। और गर्मी छुट्टियों के बाद नीति और धर्म की बातों से हम पुनः सत्र को प्रारंभ करेंगे। और पाठ 8 तक की पढ़ाई हो चुकी है, इसलिए हम पुनरावृत्ति करेंगे पिछले पाठों की, ताकि आपका फिर से आप जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वह फिर से स्पष्ट हो जाए आपके मस्तिष्क में। तो शुरू के पाठों में ओम के बारे में ही बताया गया है। ओम कैसा नाम है? ओम एक श्रेष्ठ नाम है, परमात्मा का श्रेष्ठ नाम है। ओम से वाणी कैसी हो जाती है? ओम से वाणी पवित्र हो जाती है। तो अब हम पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे। अब देखें, पहला पाठ है ओम, ओम ध्वज। तो सिर्फ प्रश्नों के पर हम ध्यान देंगे, सिर्फ प्रश्नों पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, जयति ओम ध्वज व्योम विहारी गीत किस झंडे को फहराने पर बोला जाता है? जयति ओम ध्वज व्योम विहारी गीत किस झंडे को फहराने पर बोला जाता है? बताइए, किसका ध्वज फहराने पर बोला जाता है? ओम। हाँ, ओम, ओम ध्वज को फहराने पर बोला जाता है। उसके बाद है, साम्य सुमन विकसाने वाला का क्या अभिप्राय है? बताइए, साम्य सुमन विकसाने वाला का क्या अभिप्राय है? इसका क्या अर्थ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। परमात्मा की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है, सभी एक समान है। और यह ओम ध्वज हमारे में समानता विकसित करता है। समानता का पुष्प पुष्प को खिलाता है, पुष्प को विकसित करता है। ठीक है, समानता के पुष्प को विकसित करता है। उसके बाद क्या है, वेद ज्ञान के घर घर में भर जाने का क्या लाभ होता है? वेद ज्ञान के घर घर में भर जाने का क्या लाभ होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, अज्ञानता, अज्ञानता का अंधकार दूर होगा, सब तरफ शांति फैलेगी और वेद का सुयश होगा। आर्यजनों का जो निश्चय है वो ध्रुव होगा। वेद, अच्छा, इसके नीचे बढ़े अभय मन, इसके का क्या अर्थ है? इसके का क्या अर्थ है? ओम, ओम ध्वज है, हाँ। ठीक है, इसका अर्थात ओम ध्वज के नीचे हमारा जो अभय मन है, जो डर से दूर, डर से अलग जो हमारा मन है, वह दूर होगा। आर्य जनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए? आर्य जनों का, बिल्कुल बिल्कुल, आर्य जनों का अटल निश्चय। हाँ, उत्तम समाज का निर्माण करना और पूरी पृथ्वी को आर्य बनाना, यही आर्य जनों का अटल निश्चय होगा। आगे हम देखें, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम। पाठ 2, भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम कौन है? ओम। ठीक है, ठीक है। वाणी में पवित्रता कैसे आती है?
वाणी में पवित्रता कैसे आती है? ओम के जाप से। बहुत अच्छा। जगत का अनुपम आधार कौन है? ओम। मानव के मन मंदिर के ज्योति का प्रकाश पुंज कौन है? ओम। ठीक है। ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की कैसी निष्ठा बन जाती है? बहुत अच्छा। हाँ 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 हाँ। ठीक है। अच्छा, गुरु नानक देव जी ने ओम को क्या कहा है? ओंकार करता पूरक। एक एक ओंकार सतनाम करता पूरक। ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं। ओम नाम का महत्व तो तुम लोगों को पता ही है। वाणी में पवित्रता होती है। लाख को छोड़कर सिर्फ ओम ईश्वर के चरण में अ, जुट जाता है। ईश्वर भक्ति में जुट जाता है। भव सागर को पार लगाने वाला है। मन को श्रेष्ठ करने वाला, चरित्र को श्रेष्ठ करने वाला, वाणी को पवित्र करने वाला यह ओम है। अब आगे हम देखते हैं ओम आत्मबोध। आप आत्मबोध एक कविता है, उसमें भी ओम के बारे में ही लिखा गया है। आत्मबोध ओम ओम के बारे में ही लिखा गया है। तो अब हम देखें फिर से। अनादिनाद कौन सा है, किसके बारे में विवाद नहीं है? अनादिनाद कौन सा है और किसके बारे में विवाद नहीं? ओम। ठीक है। अनादिनाद को कौन नहीं भूलते हैं? हाँ ठीक है। पूज्य वीतराग योगी नहीं भूलते हैं। वेद को प्रमाण मानने वाले किसका मान करते हैं? हाँ। ओम का वेद को प्रमाण मानने वाले ओम का गान करते हैं। उस नाद का त्याग कौन करते हैं? उस नाद का अर्थात ओम के नाम का जप जो है, ओम के उसका त्याग कौन करते हैं? हाँ हाँ ठीक है। पापी पापी पोच पोच पाप रोगी वे लोग ओम नाम का त्याग करते हैं। और जो भक्त जन है, जो साधु जन है, वे ओम नाम का जप लगातार करते हैं, निरंतर करते हैं, उस ओम नाम का त्याग नहीं करते हैं। ठीक है। अब आगे। आगे कौन सा है प्रश्न? मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? हाँ। ओम का सार्थक ध्यान। ठीक है। ये है। आगे देखो। ओम का जब ध्यान आदि कौन करते हैं, ये तो हमें पता है। जो साधु है। अच्छा। इसके बाद है अ, वो पाठ इसमें तो नहीं दिया हुआ है। दो श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हाँ। गीता के दो श्लोक। पहले श्लोक का अर्थ क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ क्या है? हाँ हाँ
हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कर्म में ही तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए, फल पर नहीं। और तुम कर्म कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात तुम कर्म करने में पीछे मत हटो। कर्म कर्म पर करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और तुम लगातार सतत कर्म करते रहो। कर्म न करने की भी तुम्हारी आसक्ति न हो, अर्थात करना ही तुम्हारा कर्तव्य, परम कर्तव्य। एक है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। इस श्लोक का क्या अर्थ है? जिस प्रकार जिस प्र, हाँ, हाँ, ठीक ठीक। हम्म, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो जिस प्रकार इस पाठ में ये जो दोनों श्लोक हैं वो गीता से लिए गए हैं, और ये दोनों श्लोक गीता से लिए गए हैं, और गीता महाभारत का एक अंश है। और इस गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखकर कुरुक्षेत्र में बंधु बांधवों को देख करके युद्ध करने से पीछे हट रहे हैं। उन्हें मोह हो रहा है कि वो कैसे अपने ही बंधु भाइयों पर शस्त्र उठाएं। तभी श्री कृष्ण उन्हें कर्म करने का उपदेश देते हैं, और आत्मा के बारे में वे बताते हैं। उनके शाश्वत आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने जर्जर रोगी शरीर को छोड़कर नए स्वस्थ शरीर में प्रवेश करती है। तो यही इस श्लोक में, इन दोनों श्लोक में दिया हुआ है। और इसमें वासांसी का अर्थ हो गया, वासांसी का अर्थ हो गया वस्त्र, और इस विहाय का अर्थ हो गया छोड़कर, गृहणाति का अर्थ हो गया ग्रहण करता है। तो ये इसमें इतनी ही बातें अभी है। और पाठ 5 में गायत्री जप है। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री का अर्थ सबसे पहले हम समझेंगे कि गायत्री का अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र का, गायत्री को और कौन कौन से मंत्र से नाम से बुलाया जाता है, बताइए कोई। गायत्री को और कौन कौन से नामों से बुलाया जाता है? गुरु मंत्र, सावित्री मंत्र, वेद माता भी कहा जाता है। अब गुरु मंत्र। और गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है? हे रक्षक सर्वाधार सुखदाता प्रभु, स्वयं प्रकाशमान, आपको आपके इस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें, और वो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर ले चले। ठीक है, यही इसका अर्थ है कि हे रक्षक सर्वाधार सुखदाता प्रभु, दुख विनाशक सुखदाता प्रभु, स्वयं प्रकाशमान, आपके इस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर ले चले। अब गायत्री मंत्र के बाद आर्य समाज के गायत्री मंत्र में हम प्रश्न उत्तर थोड़ा देख लें। गायत्री मंत्र लिखो, ये तो तुम लोग लिख लोगे।
गायत्री मंत्र का भी अर्थ मैंने बताया। गायत्री की महिमा का वर्णन, गायत्री के महिमा से क्या होता है? मन बुद्धि तीव्र होता है, मन बुद्धि तीव्र होती है, भाव उज्जवल होते हैं, भाग्य उज्जवल होते हैं, मनुष्य का उत्थान होता है, बुद्धि कुशाग्र होती है, मनुष्य जीवन में सब कुछ पा लेता है, धन यश ऐश्वर्य इत्यादि सभी की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में क्या में लिखिए। सविता शक्ति जिस प्रकार जगत उषा देवता सोई हुई पृथ्वी को सुप्तावस्था से जागृत करती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम जो मानव हैं, जो गायत्री का जप करते हैं, वो भी हम अपने जन बंधु बांधवों को गायत्री की ओर प्रेरित करें, गायत्री की महिमा की ओर जानने के लिए प्रेरित करें, गायत्री को का ज्ञान देने के लिए प्रेरित करें, गायत्री के द्वारा अंधकार को नष्ट करें। यह हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार से उषा देवी जगत की सुप्तावस्था से जागृत करती हैं, ठीक उसी प्रकार हम बंधु बांधव, हम गायत्री के उपासक अन्य लोगों को भी, अन्य सभी जनों को गायत्री से प्रेरित करें। आगे क्या है? गायत्री मंत्र के जप की विधि, समय तथा जप के स्थान को बताएं। कैसे, क्या विधि है गायत्री मंत्र की? बताओ तुम लोग, गायत्री मंत्र की क्या विधि है? हाँ, बहुत अच्छा। सबसे पहले है कि प्रातः इसका जप करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, स्वच्छ स्थान पर बैठकर, उचित मुद्रा में बैठकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और उसके अर्थ को सबसे आवश्यक है, आप किसी भी अवस्था में हैं, सबसे आवश्यक है कि उसके अर्थ को हमें आत्मसात करके उसका जाप करना चाहिए। आगे क्या है कि महात्मा गांधी के गायत्री के विषय में विचार लिखिए। महात्मा गांधी ने गायत्री के बारे में क्या विचार किया था? बिल्कुल, संकटों को दूर करती है और सामर्थ्य देती है सारे संकटों से निपटने की। स्वामी विरजानंद को और महात्मा आनंद स्वामी को प्राप्त हुए गायत्री जप का फल लिखिए। स्वामी विरजानंद को क्या मिला? दयानंद जैसे सिद्धि प्राप्त। और आनंद स्वामी को, हाँ, मेधावी छात्र बने। बिल्कुल सही है। अब संस्कृत भाषा देव भाषा, सभी भाषाओं की जननी, सभी भा सभी भाषाओं को उत्पन्न करने वाली सबसे प्राचीन भाषा। चलो, अब इसका संस्कृत भाषा का किस भाषा में लिखा गया है? ये तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। संस्कृत भाषा किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। संस हाँ, संस्कृत की समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? संसार की समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन कौन सी भाषा है? संस्कृत। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? सजाई हुई भाषा। सजाई हुई भाषा। समजोड़ कृतम, संस्कृतम। समजोड़ कृतम मतलब ठीक से किया हुआ, सम मतलब ठीक से, समकृतम संस्कृतम। तो अच्छे से किया गया अर्थात अच्छे से सजाई गई भाषा। संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध किस प्रकार से है? क्यों है? क्योंकि यह सबसे प्राचीन भाषा है और सारी भाषाओं का की उत्पत्ति
सारी भाषाओं की उत्पत्ति इसी भाषा से हुई है। संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। अब संस्कृत साहित्य के किन्हीं दो ग्रंथों और लेखकों के नाम लिखिए, बताओ। और हाँ हाँ, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्रम, और और क्या, और कालिदास कृत, हाँ कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम, और वाल्मीकि कृत रामायणम, वेद व्यास कृतम महाभारतम, अच्छा कन्नन कृत राज तरंगिणी। ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में। हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए, बताओ, हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन, बोलो। बताओ, संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए? हम्म, नहीं, मातृभाषा नहीं है। सारे ग्रंथ, जितने भी हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथ हैं, वे सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और उसके ज्ञान के अर्जन के लिए हमें संस्कृत जानना आवश्यक है। उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा को जानना आवश्यक है, और संस्कृत भाषा जानने के उपरांत ही हम वे सारे ग्रंथों को पढ़ सकेंगे। क्या है, हमारे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उसके उसके सारी सारी ज्ञान को विदेशी लेकर के उसे पेटेंट बना रहे हैं, कहते हैं कि ये सारी हमारी खोज है, जबकि वे सारी चीजें हमारे ग्रंथों में, हमारे वेद में, हमारे उपनिषद में। तो इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना अति आवश्यक है। अपने ही देश के संस्कार को जानने के लिए, अपने इतिहास को जानने के लिए संस्कृत भाषा जानना आवश्यक है। अच्छा, संस्कृत किनकी भाषा है? संस्कृत आर्यों की भाषा है। संस्कृत आर्यों की भाषा है, ठीक है। आगे देखें, क्या संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है, बताइए, बोलो। संस्कृत क्या विश्व भाषा बन सकती है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सरल और उपयुक्त भाषा कैसे है? कैसे है सरल और उपयुक्त भाषा? क्योंकि यह कंप्यूटर के लिए बहुत सरल है, कंप्यूटर कृत है, कंप्यूटर के लिए बहुत ही सरल भाषा है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो ना, वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है, अर्थात पूरी जो मानव जाति है उन्हें पढ़ने का अधिकार है। संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। तो विश्व भाषा बनने का कारण यह है क्योंकि यह कंप्यूटर के लिए बहुत ही सरल है, उपयुक्त है। राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, ये भी हम लोग थोड़ा सा देखें। राजर्षि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट देना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वे जानते थे कि अगर इसे छूट दे दी गई तो यह पूरे देश पर, पूरे देश की भाषा बन जाएगी, और इसी का आधिपत्य सब जगह हो जाएगा अंग्रेजी का। आज देश में हिंदी को जो स्थान प्राप्त है उसकी समीक्षा करें। हिंदी का वो स्थान जो वह, जिसकी वह भागिनी है, उसे वह स्थान प्राप्त नहीं है, उसकी बड़ी अवहेलना की जा रही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए था, सारे भावों की अभिव्यक्ति इस राष्ट्रभाषा से होनी चाहिए थी, लेकिन यह
इसको यह स्थान प्राप्त नहीं है। समझ गए? तो यही है। तीसरा है, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी के लिए क्या किया? गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी के लिए क्या किया, बताओ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपना दशम ग्रंथ हिंदी में लिखा था। और उसके बाद क्या है, महर्षि दयानंद ने हिंदी अपनाने महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह किसने किया था? केशव चंद्र सेन। बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है। उन्हें हिंदी में हिंदी में बोलने के लिए निवेदन किया था। ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने बीबीसी को भारत से के आजाद होने पर अपना संदेश प्रसारित करने के लिए क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय में बीबीसी से हिंदी का प्रसारण नहीं था। और महात्मा गांधी हिंदी के पक्षधर थे। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण देने के लिए अपना अपनी सहमति नहीं दी, इसलिए उनका संदेश प्रसारित नहीं हुआ। ठीक है। और आगे